गोइंग अहेड, आगे जाने से पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यस्टरडे वी सॉ व्हाट इज पी एन जंक्शन। तो हमारे पास एक होस्ट मटेरियल था। होस्ट मटेरियल मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मे बी सिलिकॉन, मे बी जर्मेनियम। उसके हाफ पार्ट में वी डोप्ड इट विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो वो बन गया पी टाइप, एंड हाफ पार्ट वाज डोप्ड विथ पेंटावेलेंट, वो बन गया एन टाइप। पी टाइप में मेजोरिटी होते हैं होल्स, एन टाइप में मेजोरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड एज यू रिमेंबर कि जब जस्ट इसमें इम्प्योरिटी डोप किया है, तो दैट टाइम हमारे पास सिचुएशन ऐसा था, राइट? मतलब conduction band of n type and conduction band of p type were at the same level. Then what happens is electrons start going from n type to p type. कहां से? नियर टू द जंक्शन। जंक्शन के जो नियर में रीजन है उससे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में गए और रिकम्बाइन हो गए। मतलब क्या हुआ? इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे आया, यहाँ पे होल था, तो इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इन दैट केस ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा? ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक फर्मी लेवल दोनों टाइप का, एन टाइप और पी टाइप का, मैच नहीं होता, कोइंसाइड नहीं होता। तो जब ये मैच हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एक बैरियर डेवलप हो गया, उसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के टर्म्स में सोचोगे तो इसका मतलब यहाँ पे एक बैरियर बन गया, जंप करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं होता है, सो दैट इट कैन गो फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जाना तो था, लेकिन सामने एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है और वो नेगेटिव पोटेंशियल को आने नहीं देगा, और उसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। मतलब इन शॉर्ट, ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, इसी को आप बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल या तो 0.3 वोल्ट होगा या 0.7 वोल्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन होस्ट जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, उस पर डिपेंड करेगा कि बैरियर पोटेंशियल 0.3 है या फिर 0.7 वोल्ट का है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो एट द फर्स्ट प्लेस। अब जंक्शन के नियर बाय रीजन में, मतलब जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, इसमें जंक्शन के नियर बाय रीजन में यू डू नॉट हैव एनी मूविंग चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूविंग थे वो तो पी टाइप में चले गए और वहां पे होल से, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो रिकम्बाइनेशन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास बन गया नेगेटिव आयोन्स और यहाँ बन गया पॉजिटिव आयोन्स, एंड आयोन्स आर नॉर्मली हेवी होता है तो मूव नहीं हो सकता। तो ये जो रीजन है नियर द जंक्शन वेयर यू डू नॉट हैव मूविंग चार्जेस, शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन, राइट? गुड। तो डिप्लीशन रीजन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिजिक्स इज बेस्ड ऑन दिस डिप्लीशन रीजन। अब अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की थी। बैटरी या सेल कनेक्ट करना है तो टर्मिनल लगेंगे, यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक पी और एक एन। तो यहाँ पे टर्मिनल्स आएंगे, एक पी साइड से एक एन साइड से, तो दो इलेक्ट्रोड्स है, इसको बोलते हैं डायोड। तो ये बन गया एक सब्सटेंस जिसमें पी एन जंक्शन है और डायोड है, तो पी एन जंक्शन डायोड। नाउ लेट अस गो टू द सर्किट सिंबल। अब सर्किट सिंबल की जरूरत क्या है? यू सी, अब हम ये पी एन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करने वाले हैं, तो हम ऐसा तो दिखा नहीं सकते ना। ये दिखाने जाओगे तो फिर बाकी कंपोनेंट्स कहां दिखाओगे? तो यू हैव टू ऑलवेज यूज सर्किट सिंबल्स। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करते हो? ऐसा। कैपेसिटर के क्या करते हो? दो लाइंस दिखाते हो। तो सिमिलरली पीएन जंक्शन डायोड का भी सर्किट सिंबल है, तो यू यूज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल डिनोट्स पी टाइप, ये पी टाइप है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, दिस इज एन टाइप एंड दिस बिकम्स सर्किट सिंबल। तो ये है P, ये है N, तो दिस इज PN, राइट? तो ये सर्किट सिंबल हो गया पीएन जंक्शन डायोड का। देन गोइंग अहेड, जब हमने इसको बैटरी कनेक्ट की, मतलब बायसिंग करना बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो बायस। मतलब व्हेन यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी सेल और बैटरी, बट व्हेन यू कनेक्ट अ सेल और बैटरी, इट इज सेड टू बी बायस्ड।
तो बायस्ड के दो डिफरेंट वेज है। एक आपने पी टाइप को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप को कनेक्ट किया है नेगेटिव ऑफ द बैटरी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस में याद रखना पीपीएनएन, पीपीएनएन, राइट, गुड। तो यू हैव पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस कि ये जो अनबायस्ड सिचुएशन में सिनारियो ऐसा था, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप वाज एट लो, मतलब वाज एट लोअर हाइट कंपेयर्ड टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। तो फॉरवर्ड बायस करना मतलब ये कि इसके पूरे बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर शिफ्ट करना और इसके बैंड स्ट्रक्चर को नीचे शिफ्ट करना, राइट। जब तक अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल जितनी नहीं हो जाती तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो सबसे पहले 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द होस्ट, अगर होस्ट आपके पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 वोल्ट बढ़ाते जा रहे हो डिपेंडिंग ऑन द होस्ट, मैंने जैसे पहले ही बता दिया। तो जब ये बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होगा then electrons from conduction band of n type they start moving to conduction band of p type, मतलब they are crossing the junction, मतलब you get current across the junction। तो यहाँ पे जब भी करंट की बात होगी तो अक्रॉस द जंक्शन की बात होगी। नंबर 2, डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर मतलब डिप्लीशन रीजन ये बना क्यों था, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस था। लेकिन द मोमेंट यू कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप यू आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब यू आर गिविंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल, मतलब यू आर पुशिंग देम टुवर्ड्स द जंक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन की तरफ जाने लगे, मतलब अब ये जो डिप्लेशन रीजन है ये कम होगा, इसका विड्थ क्या होगा, कम होगा। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज फॉरवर्ड बायस। देन हमने देखा था फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एज यू रिमेंबर कि फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली आपको 0.7 वोल्ट मतलब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होने तक करंट मिलना ही नहीं चाहिए, बट यू स्टिल गेट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। तो व्हाट यू गेट इज पहले तो बहुत स्मॉल करंट मिलेगा, एक बार बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया मतलब यू आर हियर एट दिस सिचुएशन जहां पे कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप दे आर एग्जैक्टली एट द सेम लेवल। अब इससे ज्यादा फॉरवर्ड पोटेंशियल किया तो ये पहुंच गया ऊपर। अब अगर ये ऊपर पहुंच गया तो एन टाइप में कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके तो डाउन द स्लोप है, इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से नीचे आएंगे, मतलब यू विल गेट अ लार्ज करंट, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, लार्ज करंट। ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स of a PN junction diode. Now let us talk about reverse characteristics. So reverse characteristics अगर हमको करना है, then the only change that you will make here is, आप जो change लाओगे इसमें, just a minute, okay? तो यहाँ पे जो change करोगे, the change is simply this. What you are going to do is, अब आपने पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट कर दी, यहाँ पे किसको कनेक्ट कर दी, किसको, नेगेटिव को नहीं, एन टाइप को। तो यू आर कनेक्टिंग पॉजिटिव प्लेट टू एन टाइप, पॉजिटिव प्लेट ऑफ व्हाट, ऑफ बैटरी, एंड नेगेटिव टू पी टाइप, नॉट पॉजिटिव टाइप, पी टाइप, राइट। तो यहाँ पे मतलब जब नो बायस था, अंडर नो बायस ये ऑलरेडी ऐसा था, राइट। मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप वाज ऑलरेडी एट लोअर हाइट कंपेयर्ड टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। रिवर्स बायस करना, रिवर्स बायस करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को आप सीधा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच रहे हो, अट्रैक्ट होंगे, मतलब जंक्शन से और दूर जाएंगे, मतलब डिप्लीशन रीजन का विड्थ और बढ़ेगा, राइट। और दूसरा इसका मतलब ये भी होता है
कि ये स्ट्रक्चर और नीचे शिफ्ट हो गया, करेक्ट। तो नीचे शिफ्ट हो गया तो करंट का तो क्वेश्चन ही नहीं। मतलब व्हेन यू लुक एट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज। और रिमेंबर दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट नाउ, ये है रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स क्यों, टर्मिनल चेंज कर दिए, तो पहले जिसको फॉरवर्ड को पॉजिटिव वोल्टेज बोल रहे थे इसको बोलोगे नेगेटिव वोल्टेज। तो रिवर्स वोल्टेज मतलब वी नेगेटिव, वी नेगेटिव मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, है ना, लेफ्ट साइड पे, करेक्ट। और यहाँ पे करंट पहली बात तो मिलेगा नहीं, कहां से मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि क्यों नेगेटिव मिलेगा, थिंक थिंक। फॉरवर्ड बायस में क्या था, फॉरवर्ड बायस में टेल मी इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे थे, नहीं एन से पी में, दैट इज इंपॉर्टेंट, एन टू पी। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था, करंट का डायरेक्शन क्या होता है इसका उल्टा, पी टू एन, एक्सीलेंट, राइट। पी टू एन जब करंट रहेगा, कन्वेंशनल करंट, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो एन टू पी, इलेक्ट्रॉन फ्लो एन टू पी, करंट डायरेक्शन इज पी टू एन, इसको बोलते हो पॉजिटिव करंट विच इज फॉरवर्ड करंट, राइट। अब कमिंग बैक हियर, एक तो मिलेगा ही नहीं करंट, राइट, मिलेगा तो बहुत स्मॉल मिलेगा, बहुत स्मॉल मिलेगा एंड सडनली बढ़ जाएगा। अब सडनली क्यों बढ़ेगा देखते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल करंट यू गेट, व्हाई डू यू गेट वेरी स्मॉल करंट, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो सी आई टोल्ड यू कि माइनॉरिटी कैरियर्स को भूलना नहीं। क्यों नहीं भूलना, यू सी लुक हियर, माइनॉरिटी इन पी टाइप आर इलेक्ट्रॉन्स। अब एन टाइप के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स तो पी टाइप में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन ये पी टाइप में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों रुकने वाले, उनके तो डाउन द हिल है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए, पी टू एन, तो करंट क्या होगा, आ गया उल्टा। तो वो अगर पॉजिटिव लिया तो इसको क्या लोगे, नहीं। तो दिस जस्टिफाइज व्हाई यू आर टेकिंग करंट नेगेटिव, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अपोजिट। तो यहां पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। गुड। तो हुआ ऐसा, थोड़ा मैं इसमें चेंज करता हूं, हुआ ऐसा कि सबसे पहले आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, यू आर नॉट गेटिंग एनी करंट, एंड इफ यू आर गेटिंग करंट इट इज वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल, राइट। करंट मिल ही नहीं रहा है, बहुत स्मॉल, दिस इज माइक्रो एम्पियर, वेरी वेरी स्मॉल करंट। फिर आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते गए, मतलब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते गए एंड सडनली ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। यू नो, यू हैव यू हर्ड दिस वर्ड एवलांच, यस, वेयर, कहाँ सुना है, अभी अभी रिसेंटली हिमालयास में एवलांच हुआ था रिसेंटली। व्हाट इज एवलांच, सडन फ्लो ऑफ समथिंग, सडन फ्लो ऑफ स्नो, आइस, राइट। तो यहाँ पे सडन फ्लो ऑफ करंट, इसको बोलते हो एवलांच ब्रेकडाउन। और जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हो उसको बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज। इन सिंपल लैंग्वेज इट मींस कि आपका जो डिवाइस है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड है, वो डैमेज हो गया। इन सिंपल लैंग्वेज वो डैमेज हो गया, लेकिन हम इसका भी यूज करते हैं, हम जानबूझ के कुछ डिवाइसेस में ब्रेकडाउन वोल्टेजेस पे चलाते हैं। आपने सुना होगा एयर कंडीशंस, घर में जो एसी यूज करते हो दे कम विथ वोल्टेज रेगुलेटर, सुना है, वोल्टेज रेगुलेशन है इसके अंदर, कुछ नहीं है, ये छोटा सा सेमीकंडक्टर डाल दिया। व्हाई, डिटेल्स इन 12th, हाउ इट वर्क्स इन 12th, बट व्हाट इज voltage regulator, a PN junction diode operate under reverse bias, that too under breakdown condition, राइट। क्या होगा, ये जो अपने आप तो फ्लक्चुएशन होते हैं ना, हम बोलते हैं पावर डिम हो गया, वोल्टेज डिम हो गया, तो वोल्टेज डिम हो गया तो आपका डिवाइस खराब हो जाएगा, या वोल्टेज बढ़ गया तो भी खराब हो जाएगा। तो देन यू यूज, you put extra semiconductor PN junction diode there which helps to regulate voltage। अगर इनपुट पे 230 वोल्ट के ऊपर गया तो वो 230 के ऊपर का जाने नहीं देता, वो डिवाइस को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देगा। अगर कम हो गया तो वो उसको कॉम्पेंसेट करेगा, वोल्टेज को नहीं कर सकता, करंट को करता है। तो इट डज नॉट अलाउ मोर करंट टू पास थ्रू, इट डज नॉट अलाउ लेस करंट टू पास थ्रू द डिवाइस,
राइट, दैट इज इन 12th। पर ये समझ लो कि ब्रेकडाउन हुआ क्यों। यू सी, रिमेंबर, आप क्या कर रहे थे, आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे। मतलब पहले आपने 1 वोल्ट किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 40 भी किया होगा, 50, 60, 70, आप वोल्टेज बढ़ाते गए, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए। जितना रिवर्स वोल्टेज ज्यादा रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। कहां से आएंगे? एन टाइप के हर एक कॉर्नर से आएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में फ्लो होंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना फास्ट फ्लो होंगे। और अगर फास्ट फ्लो होंगे तो वहां पे एटम्स है, एटम से बना होगा ना ये मटेरियल, सिलिकॉन के एटम से, राइट? तो कोलिजन होगा। गोइंग बैक हियर, लुक, मैं ये आपको पी टाइप बता रहा हूं, लेकिन हम एन टाइप पे है। तो एन टाइप, क्योंकि पी एन जंक्शन डायोड में दोनों होते हैं ना, पी भी होता है, एन भी होता है। इमेजिन, जितना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज है उतना फास्टर इलेक्ट्रॉन मूव होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फास्टर विल लीड टू कोलिजन्स, collision will lead to heat generation, heat generation will lead to breaking of covalent bonds, covalent bond break होना मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना, करेक्ट? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। और ये ऐसा दोनों साइड में चल रहा है, पी टाइप में भी हो रहा है और एन टाइप में भी हो रहा है। तो पी टाइप में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। मतलब वो जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे। और जंक्शन कहां से कहां जा रहा है? पी से एन। इसलिए हम किस रिजीम में है? रिवर्स करंट में है, नेगेटिव करंट, राइट? तो जितना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज उतना ज्यादा हीट, उतना ज्यादा ब्रेक, बॉन्ड का ब्रेक होगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे पी टाइप में, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे और जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल में, राइट? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ब्रेकडाउन। हम लोग वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, हीट जनरेट हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया कि दैट हीट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बॉन्ड ब्रेक हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, फ्री हुए। तो ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट क्रॉसिंग द junction and they go towards positive terminal of the battery and you get a very large current. So this is breakdown region। जैसे आपने यहाँ पे फॉरवर्ड रीजन देखा था, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये है रिवर्स, रिवर्स, बैकवर्ड नहीं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये रिवर्स रीजन हो गया। और ये है ब्रेकडाउन रीजन, राइट? नाउ इफ यू लुक एट द कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, कंबाइंड मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रिवर्स को दोनों को साथ में देखोगे, तो व्हाट हैपेंस इज forward characteristics are always in first quadrant, reverse are in third quadrant। तो ये आपका आ गया फॉरवर्ड वोल्टेज, ये आ गया आपका फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड वोल्टेज में फॉरवर्ड करंट और पॉजिटिव, रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट और नेगेटिव। यहाँ पे 0.7 वोल्ट था एंड देन यू हैड अ लार्ज करंट। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है और फॉरवर्ड रीजन है बेसिकली। दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स रीजन। तो दिस इज कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर यहां तक? अब दिस आल्सो एक्ट्स एज स्विच। स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो ना, स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? करंट पास होता है ना? तो फॉरवर्ड वर्क्स एज स्विच ऑन। फॉरवर्ड PN junction diode operated under forward condition works as switch on and under reverse works as switch off। क्योंकि करंट पास ही नहीं हो रहा है। मैं इस रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग इसको भूल जाओ, वो स्पेशल केस है। लेकिन जनरली इट इज स्विच ऑफ। या फिर यू नो व्हाट इज दिस? स्विच मतलब की को क्लोज करना, मतलब सर्किट को कंप्लीट करना, मतलब करंट का पास होना। तो इसको ऐसा ही बोलते हो,
क्लोज स्विच, और इसको बोलोगे ओपन स्विच। तो पीएन जंक्शन डायोड्स also they also are used for switching, switch on switch off. Good, clear? तो ये याद रखना अब, how does, what is first of all forward bias, what is reverse bias, how does forward and reverse characteristics look like, and complete characteristics look like, and you should know what is breakdown, you should know what is, this is फॉरवर्ड लेकिन 0.7 वोल्ट ओवरकमिंग ऑफ बैरियर पोटेंशियल। और ये एनर्जी बैंड डायग्राम्स इस टर्म्स में आपको नहीं दिया है, लेकिन ये याद रहेगा तो आगे जाके बहुत काम में आएगा। 12th का जो सेमीकंडक्टर का पार्ट है, अगर वो समझना है तो एज सिंपल एज दैट, रिमेंबर बैंड डायग्राम्स। गुड, देन ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन है, और सेमीकंडक्टर का तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हमारा लाइफ चेंज किया है इसने। यू सी, यू हैव सो मेनी थिंग्स हियर। ये जो लाइट्स आप देख रहे हो एलईडीज है, दीज आर लाइट इमिटिंग डायोड्स। ऑफ कोर्स स्विच ऑन करके रखा है तब लाइट आया ना, तो फॉरवर्ड बायस में मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो ये आएंगे, दिस पार्ट, राइट। देन मैंने अभी लेजर लाइट चालू किया था, ये लेजर भी एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। देन बहुत सारे मोबाइल फोन्स का स्क्रीन भी एलईडी होता है। देन बहुत सारे टेलीविजन सेट में, टीवीज में भी एलईडी होता है, राइट। देन ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स भी एलईडी होते हैं। देन यहाँ पे कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के ऊपर आप देख रहे होंगे यू सी सम ग्रीन डॉट्स, ये भी एलईडी, स्टेटस इंडिकेटर बोलते हैं इसको। आपका डिवाइस खराब हो गया तो रेड दिखता है, बताता है खराब हो गया, वो स्टेटस इंडिकेटर भी होता है एलईडी। आपके गाड़ी के ब्रेक लाइट भी आजकल होता है एलईडी, इंडिकेटर्स भी होते हैं एलईडी। So you use diodes so many places. If you use scientific calculators or some calculators, अगर उसमें सोलार सेल है तो सोलार सेल भी सेमीकंडक्टर ही है, वो भी पीएन जंक्शन डायोड ही है। So you have so many applications. So let us first look at, अभी इतना एप्लीकेशन है मतलब एडवांटेजेस होंगे तब हुए ना एप्लीकेशंस। तो let us look at applications of, पहले तो advantages and then applications. Obviously, as I told you, they find applications in variety of fields because they have many advantages. Obviously, सबसे पहला एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो कंडक्टर भी है, वो बैड कंडक्टर भी है। मतलब उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी कंट्रोल्ड, यू कैन चेंज electrical properties, you can make it to conduct or you may make it not to conduct. So electrical properties of semiconductors can be controlled to suit our requirement. और ऊपर से आप बैंड गैप चेंज कर दोगे तो वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू। इफ आई टेल यू, ये जो आप ट्रैफिक लाइट्स देखते हो, रेड, ग्रीन एंड येलो, छोटे छोटे बल्ब होते हैं उसमें, है ना। यू नो, सिर्फ बैंड गैप अलग अलग है। Only by changing the band gap, color is changed. So you can actually make small changes and you can change the properties of semiconductors. उसके बाद most important thing, they are smaller in size, they are lightweight, they are rigid, rough and tough. Imagine वो पहले जो ट्यूबलाइट होता था, जो ब्लिंक करता था चालू होने से पहले, उसमें छोटा सा भी क्रैक पड़ गया ना, चलेगा नहीं, क्योंकि गैस बाहर आ गया तो उसमें, क्योंकि आर्गन गैस यूज होता है, इनर्ट गैस, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद वो कितना चलेगा कुछ बोल नहीं सकते। दिस आर रफ एंड टफ। ये गिर भी गया, इसका आउटर केसिंग टूट भी गया तो भी लाइट चलता रहता है उसका। तो लॉन्ग लाइफ इज वन मोर थिंग। देन यू मे नॉट हैव सीन दिस, बट व्हेन आई वाज इन 11th, आई थिंक 11th और 12th, आई डोंट रिमेंबर नाउ, तो घर से कॉलेज तक जाते वक्त बाहर बीच में ही एमएससीबी, तब एमएससीबी था, अभी महावितरण है बाय द वे, तब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा नाम था उसका। दे यूज्ड टू सेल स्मॉल एलईडी बल्ब्स। तब 500 का एक था मार्केट में, आज 50 का भी नहीं है शायद ना। तो नॉट एवरीवन कैन बाय इट, तो दे यूज्ड टू गिव सब्सिडी दैट टाइम। आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाना है, पर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 ही बल्ब मिलेंगे आपको at a cost of 101 rupees, something like that. तो अब क्यों गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? थिंक, वी आर ह्यूज पॉपुलेशन,
पूरे देश का सोचोगे तो 135 करोड़। इलेक्ट्रिसिटी सबको देना है तो उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उतना रिसोर्सेज लगेंगे, फिर कंजम्पशन भी देखना पड़ेगा। सो दोनों चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कंजम्पशन, एंड यू सी दिस इज वेयर सेमीकंडक्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट। दे ऑपरेट एट स्मॉलर वोल्टेजेस, मतलब दे कंज्यूम लेस पावर बेसिकली, है ना। तो दे इनफैक्ट दे सेव एनर्जीज अप टू 70%। तो दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करते हैं आपका नॉर्मली। एंड ऑलमोस्ट नो हीटिंग। अभी भी मिलते हैं वो 10-15 रुपए के बल्ब, टंगस्टन के बल्ब। हाँ, पहले तो बिल बहुत आता है उससे, because you turn it on, then current will pass, current will generate heat, and they will emit light due to heating. So they consume more power, right? And also generate heat. फिर अगर आपको बल्ब रिप्लेस करना है तो पहले बंद करके रुकना पड़ता है, ठंडा होगा फिर हम निकालेंगे, राइट। तो इट डज नॉट बेसिकली एलईडीज या फिर ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, दे जनरेट ऑलमोस्ट नो हीट, दे डू नॉट जनरेट heat basically. Okay, faster speed of operation, that is more important thing. They are very fast, extremely fast. और ये जो चीज है faster speed of operation, it has basically changed the security systems around you. धूम 3 याद है कि धूम 3 चोरी करने जाता है, उससे पहले वो ऐसा गॉगल पहनता है, ऋतिक रोशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर। फिर उसको ऐसा कुछ तो रेस दिखते हैं। well, एक्चुअली द साइंस वाज कि एक साइड पे, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा देख रहे होंगे आप, इसके कैमरा के बाजू में छोटे छोटे बल्ब है। दीज आर एलईडीज व्हिच इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। अब आईआर क्यों चाहिए? क्योंकि रात में अंधेरा होगा ना, यहाँ पे अंधेरा मतलब हमको नहीं दिखेगा, बिकॉज वी सी ओनली विजिबल। तो अभी चोर आएगा, वो देखेगा अंधेरा है, चोरी करेगा, लेकिन यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, वही उसके ऊपर फॉल होता है, वही रिफ्लेक्ट होके जाता है, कैमरा रिकॉर्ड करता है बेसिकली। दैट इज द आइडिया। नाउ इन दैट सीन, दीवार के एक साइड पे था एलईडी का सोर्स, दीवार के दूसरे साइड पे था फोटो डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। अब होगा क्या, जब तक कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आता, इमेजिन you have a source of light on one side, on one wall, and on the other side you have this photodiodes. जब तक कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आता, फोटोडायोड पे कंटिन्यूसली लाइट जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली करंट जनरेट हो रहा है वहां पे, और वो इट इज लाइक अ सिग्नल कि एवरीथिंग इज गुड। अब जैसे ही कोई बीच में आया, लाइट नहीं गया मतलब करंट नहीं है, फिर वो रिले स्विच होता है। जैसे ही करंट बंद हुआ तो वो रिले कर देता है। रिले करना मतलब उसमें एक मैकेनिकल सेटअप होता है। रिले मतलब ऐसा, वहां पे एक स्टिक होगा, इट विल गो डाउन, प्रेस द बटन, चोर आया, राइट। तो दैट इज व्हाई वो ऋतिक रोशन पुट्स दिस फैंसी ग्लासेस, और बोलते हैं वाओ वी कैन सी लाइट। वो आईआर ग्लास गॉगल्स थे, और फिर वो बच के जाएगा, मतलब वो बेसिकली फोटो डायोड को अपना काम नहीं करने दे रहा, इन शॉर्ट। तो फास्टर स्पीड ऑफ ऑपरेशन, जैसे ही लाइट बंद हुआ, इमीडिएटली इट सेंड्स एज अ सिग्नल। So faster speed of operation, that is also important. Now, of course, advantages are many, but there are few disadvantages also. So there are disadvantages, जैसे they are sensitive to electrostatic charge. ना उस पे अगर चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया तो वहां पे वो गड़बड़ कर देगा, हाँ, सिग्नल्स गलत दे देगा, वो होता है कभी कभी। They are of course not very useful for controlling high power. They work on low voltages. They do not handle high voltages, मतलब high power की बात होगी तो they are not very useful. Then they are sensitive to radiation. अभी मैंने बताया रेडिएशन फॉल हुआ तो क्या होगा, राइट? नहीं, उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। तो they are sensitive to radiation. They are sensitive to fluctuation in temperature. याद है ये चैप्टर का पहला लेक्चर, you see, NTC, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गए। तो दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो ज्यादा अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम है। एक ही दिन में अगर 30-40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज है तो उसके प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएंगी। सो दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दैट इज वन डिसएडवांटेज। ओके,
देन इट कंट्रोल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने के लिए भी यू हैव टू कीप इट, क्योंकि अभी अभी देखा ना आपने, उसमें इम्प्योरिटी भी कंट्रोल वे में करना पड़ेगा। तो आप एनवायरमेंट को भी एक्सपोज नहीं कर सकते, नहीं वहां पे इम्प्योरिटी चले गया, आपको चाहिए क्या था पहुंच क्या गया वहां पे, राइट। तो यू कैन नॉट मेक इट, आई मीन ऐसा ही नॉर्मल कंडीशन में उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, यू हैव टू हैव स्पेशल फैसिलिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। एंड ऑफ कोर्स सिक्स, वेरी फ्यू मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर। दुनिया में झगड़ा इसी का चल रहा है बेसिकली, वर्ल्ड इज फाइटिंग ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी। यानी पहले पेट्रोल डीजल की बात थी, अभी नो वन केयर्स बिकॉज वी एज अ कंट्री, इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव टुवर्ड्स क्लीन सोर्स, अभी चालू हो गया, उनको अभी सेमीकंडक्टर चाहिए। You see, whole world is running behind EV vehicles now. और EV vehicles के लिए क्या चाहिए? Semiconductor. Already shortage है, तो very few materials are semiconductors. Then अभी इतने सारे advantages है उसके, इसके लिए तो उसका use भी होगा। तो you have applications, solar cell. What is solar cell? Transducer. What is transducer? A device which converts one form of energy to other form of energy. Even your ears are natural transducer. क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ साउंड वेव्स, साउंड वेव मतलब मैकेनिकल वेव है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी है। तो योर ईयर कन्वर्ट दैट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, राइट। मोबाइल फोन के अंदर आप बात करते हो, आप बात करते हो तो आप जो बोलते हो वो साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के रिसीवर एंड तक भेजता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो सोलर सेल क्या है? इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर सो यूजफुल। क्यों? देयर आर रिमोट लोकेशन, जैसे एंटार्क्टिक, यू माइट नॉट बी नोइंग, एंटार्क्टिक में बड़े बड़े लैबोरेटरीज है, क्योंकि बायोलॉजी के लिए इट इज अ गुड प्लेस। अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस हाउ सेल्स इवॉल्व, इट इज गुड फॉर एस्ट्रोनॉमी एज वेल, क्लीन स्काई, नो लाइट पोल्यूशन, राइट। देन अब वहां पे अगर लैबोरेटरी सेटअप करना है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सोलर सेल। So solar cell basically will use light from sun to convert into electrical energy. उससे भी ज्यादा important ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स, रोवर्स, हाँ, कैसे दिया सप्लाई? आपको तो पता है, वाह वाह अच्छे अच्छे फोटो आ रहे हैं वहां से। फोटो आने के लिए आपके मोबाइल में फोटो निकालना है तो चार्जिंग लगता है उसको, यू नीड टू चार्ज इट। वहां पे चार्जिंग कैसे? यहाँ से वायर भेजी क्या हमने? So you put this kind of solar cells there, and they basically convert light into electric energy. लिखा भी है यहाँ पे, you see, they are used for providing electricity for satellites, space probes and space stations. Then photoresistor, मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर लाइट इंसिडेंट उस पर हुआ तो। So change in the amount of light incident will change the resistance. So these are also used for photoresistors. Then bipolar junction transistor. This is very good, and you should know a little bit of details. पता होना चाहिए. See, the thing is, what happens? Yeah, good. Now, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड सीखा, वो उसमें पीएन जंक्शन एक ही जंक्शन था, डायोड मतलब दो इलेक्ट्रोड्स थे। अब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का डिटेल वर्किंग आपको 12th में है, अभी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसको। तो यू हैव दिस बेस मटेरियल होस्ट, इधर जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब आप क्या करोगे? आप इसके 3 पार्ट्स करते हो। एक पार्ट में आप या तो ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो। इमेजिन मैंने पहले में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला तो ये बन जाएगा P, अगर मैंने पेंटा डाला तो बनेगा N। गुड। फिर जो उसके बाद का जो रीजन होता है, पहला रीजन अगर P है तो दूसरा बनता है, दूसरे में आप डालोगे पेंटावेलेंट। अगर पहला वाला पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला है तो फिर डालोगे ट्राइवेलेंट, राइट, मतलब बेसिकली अल्टरनेट। तो वापस से अगर पहला P था तो आखिरी भी P, पहला N था तो आखिरी भी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक PNP, एक NPN। इसमें PNP में N is sandwiched between 2 P's,
सैंडविच वर्ड यहीं से आया, आप जो खाते हो अच्छा सा सैंडविच, दो ब्रेड के बीच में सम अदर मटेरियल, दैट इज हाउ यू कॉल इट सैंडविच। सैंडविच क्यों बोलते हो? सैंडविच का इंग्लिश मतलब ये है, यू हैव टू सेम थिंग्स एंड यू हैव अ डिफरेंट थिंग इनसाइड इन बिटवीन। तो यहाँ पे भी एन टाइप दो पी के बीच में सैंडविच है, या फिर पी टाइप दो एन के बीच में सैंडविच है। तो टोटल तीन रीजन बन गए और दो जंक्शन बन गए, है क्या? एक जंक्शन पीएन, एक जंक्शन पीएन यहाँ पे। अब आई विल फोकस ओनली ऑन एनपीएन। सिर्फ पता होना चाहिए कि पीएनपी है, पीएनपी भी बनता है, मेरा फोकस है एनपीएन पे, राइट? अब आपको ऑलरेडी पता है एन मतलब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पे थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, थोड़े ज्यादा ही दिखा रहा हूँ, कुछ ज्यादा दिखा रहा हूँ, ओके? यहाँ पे थोड़े से कम दिखाऊंगा, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। और यहाँ पे है होल्स, मैं बहुत कम दिखाऊंगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यू नो एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? इम्प्योरिटी। जितना ज्यादा इम्प्योरिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट? मतलब ये जो पहला रीजन है इसका डोपिंग बहुत ज्यादा है। डोपिंग मतलब परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी इज हायर हियर। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं इमीटर। इमीटर मतलब सप्लायर है, होता है ना हमारे सप्लाई चेन में सप्लायर होता है ना? तो सप्लाई कब करेगा? जब खुद के पास होगा। ये सप्लाई कब करेगा? जब खुद के पास होगा, मतलब इसका डोपिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो डोपिंग ऑफ इमीटर इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डोपिंग है, सबसे ज्यादा डोपिंग है इमीटर का। बेस इज लाइक अ कमीशन एजेंट। क्या करता है कमीशन एजेंट? सप्लायर से लेता है, अपना अपना पार्ट चुपचाप रखता है, बाकी फॉरवर्ड। तो बेस सबसे कम डोप्ड है, राइट? और इंटरमीडिएट डोपिंग है कलेक्टर का, इसको बोलते हो बेस, इसको बोलते हो कलेक्टर। बेस का डोपिंग भी कम है, बेस का थिकनेस भी कम है, बेस का थिकनेस भी सबसे कम, और थिकनेस सबसे ज्यादा अगर है तो वो है कलेक्टर, और उसके बाद है इमीटर। अगेन देयर इज रीजन बिहाइंड इट। इमीटर कौन है? सप्लायर। बेस कौन है? एजेंट। एजेंट सप्लायर से लेगा, किसको देगा? कलेक्टर को देगा। कलेक्टर कलेक्ट करेगा, किसको कलेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, तो हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो हीट को डिसिपेट होने के लिए जगह चाहिए। नहीं तो याद रखना, नहीं तो याद रखना, समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, लुक दिस थिंग, दे आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। अगर आपने इसका थिकनेस कम रख दिया गलती से, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रॉपर्टीज चेंज, आपका डिवाइस कोई काम का नहीं। तो दैट इज व्हाई इट नीड्स टू हैव मोर स्पेस टू डिसिपेट हीट, राइट? अब ऐसा है, यू सी एन टाइप में, एन टाइप में मेजॉरिटी कौन था? इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है अगर आप सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो उसको बोलते हैं मोनोपोल, सिंगल पोल। सिर्फ पॉजिटिव की बात करोगे तो बोलते हो मोनोपोल, सिंगल पोल, मोनोपोल। अब इफ यू सी हियर इन, जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर वाइड। अब इस ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट मिलेगा, मतलब बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो दो पोल्स हो गए, तो क्या हो गया? बाइपोल, बाइपोल, बाइपोलार, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइपोलार जंक्शन, क्योंकि देयर आर टू जंक्शंस। ट्रांजिस्टर इज द नेम टू दिस डिवाइस। अब ऐसा है, डायोड में कितने इलेक्ट्रोड्स थे? तो मतलब दो कनेक्शन पॉइंट्स थे। यहाँ पे कितने हैं? तो दिस इज ट्रायोड, दिस इज ट्रायोड, तीन इलेक्ट्रोड्स कनेक्शन के लिए, तीन, राइट? तो ये ट्रांजिस्टर इज अ टाइप ऑफ ट्रायोड, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड आता है ना, 3 लेग्स, वैसे ट्रायोड। अब प्रॉब्लम क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इनपुट के लिए दो चाहिए टर्मिनल्स, और आउटपुट के लिए दो चाहिए। टोटल कितने चाहिए? कितने हैं? 3, राइट? बचपन में क्रिकेट खेला होगा, अभी भी शायद खेलते होंगे। वैसे क्रिकेट खेलते हैं, चलो 9 लोग हैं, टीम नहीं बनती ना, तो क्या करते हैं? यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या करोगे? कॉमन, एक कॉमन होगा। अगर आपने बेस को कॉमन किया
तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ये कॉमन लाइन है, अगर बेस को कॉमन कर दिया तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस मोड, राइट। मैं फिलहाल बेस को कॉमन कर रहा हूं, आप इमीटर को भी कॉमन कर सकते थे। अगर आप इमीटर को कॉमन करोगे तो कॉमन इमीटर मोड, अगर आप कलेक्टर को कॉमन करोगे तो कॉमन कलेक्टर मोड, वो सब 12th में सीखेंगे हम लोग। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉमन इमीटर, क्योंकि कॉमन इमीटर में ट्रांजिस्टर वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर, मतलब वो करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, राइट। तो इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाकी का पार्ट 12th में आएगा। तो नाउ गोइंग बैक, तो यू सी these are devices with two junctions, ठीक है, 2 जंक्शन, यस, एक था इमीटर बेस जंक्शन, एक था बेस कलेक्टर जंक्शन, एंड 3 टर्मिनल्स है क्या, 3 टर्मिनल्स, एक इमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। और ट्रांजिस्टर कैन बी पीएनपी और एनपीएन, यस। कंडक्शन टेक्स प्लेस विथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यस, दैट इज कॉल्ड एज बाइपोलर, right? Many other types of transistors are designed and fabricated to suit specific requirements, वो बाद में देखेंगे। It works as current amplifier, हम बाद में देखेंगे। So that's all you need to know. Then photodiode, मैंने already बताया photodiode, so it basically detects light when photon is incident onto this, मतलब on diode, it detects light, इसको बोलते हैं photodiode। LED, ये LED अपने यहाँ पे लगा हुआ है, light emitting diode, it emits light when forward biased, है ना, emits light when current passes through it। Household LED lamps use similar technology, they consume less power, are smaller in size and have a longer life and are cost effective। Solid state laser, ये laser है, you see this laser, don't see directly but you can see here, ये laser है। Then ठीक है, it is also used in ICs, integrated circuits, etc etc। So that is the end of this chapter।